PMN न्यूज। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं मुख्तार, PMN न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम डोरंडा का प्रसिद्ध स्थल स्वामी विवेकानंद चौक में है। ये वार्ड 44 का इलाका है और यहीं बगल में ही हमारे पीछे साइड में आप देख रहे हैं, ये मेकन का गेट है। ये रांची शहर का काफ़ी प्रसिद्ध इलाका है और यहाँ भारत सरकार का मेकन है और R&D बिल्डिंग है इसी इलाका में। हम जानने की कोशिश करेंगे वार्ड 44 के प्रबुद्ध लोगों से यहाँ क्या समस्याएं हैं, यहाँ के जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड 45 के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार और निवर्तमान पार्षद पप्पू गद्दी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पप्पू जी, PMN न्यूज़ में आपका स्वागत है। और चूँकि आप निवर्तमान पार्षद रहे हैं और फिर से अभी नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? आपका जो क्या काम किए हैं इस क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, विकास किया है, विकास करूंगा। और वार्ड 45 की जनता ने ठान लिया है फिर नसीम गद्दी को लाना है। पूरा वार्ड 45 घूमिएगा तो पूरी जनता खुश है और जनता जनार्दन ही इस लोकतंत्र का मालिक है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है जनता से कि हमें ही वोट करेगी और हम फिर विजयी पुनः वार्ड 45 के पार्षद बनेंगे। चूँकि आपका जो क्षेत्र है इसमें बाबा रिसालदार का मजार शरीफ है, बगल में झारखंड मंत्रालय है जिसे नेपाल हाउस कहा जाता है, और यहाँ बगल में आपका जो डोरंडा छावनी है, चूँकि ये ऐतिहासिक अंग्रेज टाइम से भी ऐतिहासिक जगह है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ अभी 80 साल हो रहे हैं, अभी भी डोरंडा के निवासी शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, लीज पे रह रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये लीज का मामला तो हमारे ख्याल से आज़ादी के समय से ही है। उससे पूर्व जो अंग्रेज़ों ने बसा के गया था इस डोरंडा के अलग अलग समुदाय के लोगों को, उसी आधार पे चल रहा है, सबों का खतियान है। फिर भी लीज पे रखे हुए सरकार से मेरी मांग है आपके चैनल के द्वारा कि लीज को जितना जल्द से जल्द हो समाप्त किया जाए, मुक्त किया जाए, हम सबों को जो है मालिकाना हक दिया जाए। अभी देखा ये जा रहा है कि रांची नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। आपका रिसालदार बाबा के भी इर्द गिर्द में छोटे छोटे लोग व्यवसाय करते हैं। रांची शहर में तो वेंडर मार्केट बन गया है, लेकिन डोरंडा क्षेत्र जो ऐतिहासिक जगह है, यहाँ खासकर मुस्लिम तबका के लोग छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उनको बसाने का कोई उपाय नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस बार इंशाअल्लाह जो डोरंडा बाज़ार देख रहे हैं, जो सब्जी मार्केट है, वहाँ पे 3 मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जिस तरीके से वेंडर मार्केट बना है उसी तरीके से यहाँ भी वेंडर मार्केट बनेगा। उसके बाद हमने सर्वे कराया था AG मोड़ के पास जो यू टर्न करके दुकान बनाने का, तो वो भी प्रोसेस इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड में इसको ला करके पास करा के जल्द से जल्द निर्माण करवाएं। यहाँ सफाई की बहुत गंभीर समस्या है। लोगों का ना सफाई और पानी का प्रॉब्लम है। क्योंकि आप पार्षद रह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर लोगों का तसल्ली बख्श आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या करना है? नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी 24 घंटा हम लोग के एरिया में भी चलता है। बहुत जगह तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा खुलता है, मगर रोज़ाना खुलता है। हाँ, इधर साफ़ सफाई हम बोलेंगे, जब से निगम को कंपनी ने लिया है, हम लोग के कार्यकाल ख़त्म होने के बाद साफ़ सफाई वाकई बहुत घटिया हो गई है। हम लोग का जो है साफ़ सफाई में सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी हम लोग नीचे स्तर पे चले गए हैं। इस पर हम लोग आ करके पुनः विचार करके फिर निगम के द्वारा ही साफ़ सफाई करवाया जाएगा। कंपनी को टर्मिनेट किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नसीम गद्दी, निवर्तमान पार्षद, वार्ड 45 प्रत्याशी नसीम गद्दी। ऐसा है कि आपका वार्ड 45 काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ड है और आपके क्षेत्र में बाबा रिसालदार का मजार शरीफ है, झारखंड मंत्रालय है, नेपाल हाउस और डोरंडा छावनी है। चूँकि ये ऐतिहासिक जगह रहा है अंग्रेजों टाइम से, और यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं और नाली है, रोड है। अभी सबसे बड़ी बात है नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान
शुरू किया गया है। डोरंडा लीज क्षेत्र में है। अभी 80 साल हो गए, लोग आज भी शरणार्थी शिविर में लग रहे हैं। क्या कहना है इस संदर्भ में आपका? देखिए, हम लोग इससे पहले भी प्रयास किए थे लीज के लिए। उस वक्त में और भी लोग यहाँ थे जो मीटिंग करके लीज के लिए प्रयास किए थे सरकार से, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। चूँकि अभी फिर से नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं या हम खुद भी जीत के आते हैं, तो इसको प्रमुखता से उठाने का कोशिश करेंगे। सरकार से निवेदन करेंगे कि लीज हम लोग का ख़त्म करें। वर्तमान में यहाँ लोगों का कहना है कि नाली की बहुत गंभीर समस्या है, पानी की समस्या है, नाली रोड है लेकिन नाली ही नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, रोड है, नाली तो नहीं है, निकासी का तो समस्या है ही। और पानी जो पिए जल आता है उसका बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हम लोग की तरफ ड्राई क्षेत्र है। काली मंदिर से इस तरफ या फिर आप बाज़ार की तरफ भी जाइएगा तो ड्राई क्षेत्र है, और पेयजल जो आता है सप्लाई वाटर, उसमें गंदगी बहुत आता है, और उसका टाइमिंग जो है खुलने का बहुत अलग है। 3 बजे 3:30 बजे रात में ऐसा खुलता है। उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि उसको पेयजल स्वच्छ आए, और टाइमिंग जो है उसको ऐसा रखा जाए कि घर में खासकर महिलाओं लोग को उससे दिक्कत ना हो। और नाली का जो निर्माण कार्य करना बाकी रह गया है उसको भी करने का कोशिश किया जाएगा, जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाएगा, ताकि ड्रेनेज ठीक से हो सके। मान लीजिए कल जीत के आएंगे, लोगों का जैसा रुझान है, वर्तमान जो पार्षद हैं पप्पू गद्दी हैं, उन भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? देखिए, प्राथमिकता में तो रोड, नाली, लाइट, स्ट्रीट तो सब रहता ही है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाल कार्ड से जितने लोग का नाम कट चुका है या कटा हुआ, किसी का 2 फैमिली 4 लोग हैं तो 2 का नाम जुड़ा हुआ, 2 का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका बहुत सारा कंप्लेन हम लोग के पास है। और गरीब वो लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो इस टाइप का जानकारी नहीं उन लोग को, या फिर जो पार्षद बन के आते हैं या उनके जो आदमी रहते हैं वो लोग जो है उसको ठीक से करा नहीं पाते हैं। तो उसको भी जल्द से जल्द देखना। हेल्थ सेक्टर में कुछ काम हम लोग का बहुत सारा काम छूटा हुआ है, जो हेल्थ सेक्टर में काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में काम करना है। ये सारी सब प्राथमिकता रहेगी हमारी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ हम लोग सोचे हैं, उसका जब जीत के आएंगे तो उस पर आगे बात किया जाएगा। आपका वार्ड 45 में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। बाबा रिसालदार के आसपास में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है, लेकिन रांची नगम क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में आपका वेंडर मार्केट है, यहाँ बहुत बड़ा आबादी अतिक्रमण मुक्त है, अतिक्रमणकारी के रूप में हटाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब जो लोग नदी के किनारे घर बनाए, अतिक्रमण मुक्ति हुआ उन लोग को, तो वो लोग को भी सरकार बना के अपने जगह पे दे। जिस तरह से बाकी सब जगह पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों को अतिक्रमण हटाने से पहले लिस्टिंग करती है और उन लोगों के लिए रहने के लिए आवास भी आवंटित किया जाता है, तो उसका भी कोशिश करेंगे कि नगर निगम द्वारा जो है आवास को आवंटित किया जाए। जो लोग खासकर जो इनका टूट चुका है उनको दिया जाए, ना कि फिर उसमें लॉटरी सिस्टम हो और जिनका ना भी हो उनको भी मिल जाता है। तो उसमें ज़्यादा फोकस रहेगा कि जिनका टूटा है उनको आवंटित करे गवर्नमेंट बना करके, और यहाँ पे जो भी परेशानी है उन लोगों का दूर किया जाए। निवर्तमान पार्षद का कहना है कि हम बहुत काम किए, हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो अब पब्लिक के ऊपर डिमांड होता है। वर्तमान में जो भी पार्षद रहे हैं, काम जो भी वो किए हैं वो डिसाइड तो पब्लिक करेगी। पब्लिक ही उसका जवाब देगी कौन सा काम किए कौन सा नहीं किए हैं। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। लोग जिसे ठेला लगा रहे हैं, खोमचा लगा रहा है, छोटा छोटा दुकान लगा रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, अभी ईद का समय आ रहा है और आपका रमज़ान है, लोगों को रोड किनारे नहीं बैठे दिए। उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इसके विषय में गवर्नमेंट भी सोच रही है और हम लोग भी सोचे। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका तो है, लेकिन यहाँ सभी जाति मिल के रहते हैं। तो जो भी लोग का टूटा है या फिर हटाया जा रहा है अतिक्रमण से, तो गवर्नमेंट बोली है कि हम लोग यहाँ पे अपना बनाने का लोग वेंडर मार्केट बनाने का प्रस्ताव रखी है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग का टूटा है उनका लिस्टिंग किया जाए, जो खासकर वहाँ पे थे। या ऐसा नहीं हो कि लिस्टिंग में वो लोग छूट जाएं और फिर वेंडर मार्केट में टेंडर किसी और के नाम से हो या किसी और को मिले। जो पहला जो जिनका भी टूटा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, तो उन लोग को पहला प्राथमिकता मिले और वेंडर मार्केट जल्द से जल्द बन के उनको मिले। इसका भी हम लोग सरकार से कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बात करके करवाने का। अपना पूरा डिटेल? मेरा पूरा नाम मोहम्मद सादिक इस्लाम,
वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है कैरम बोर्ड, क्रमांक संख्या 11। जोहार आदाब नमस्कार। अभी हम डोरंडा क्षेत्र में उपस्थित हैं, वार्ड 44 में। आपको बता दें डोरंडा क्षेत्र काफ़ी ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर ही बाबा रिसालदार का दरगाह है, साथ ही मेकन ऑफिस है, CMPDI भारत सरकार का संस्थान है। प्रसिद्ध रूप से यहाँ डोरंडा कॉलेज है। ये एक घनी आबादी का इलाका है। हम यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद और वर्तमान में कैंडिडेट हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मोहम्मद फिरोज आलम, वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रत्याशी हैं। क्या आपका वर्तमान में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आपका पहचान चिन्ह क्या है? बल्ला छाप कर्म संख्या 3 में है। अच्छा, क्योंकि आप पहले भी यहाँ पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि यहाँ आम समस्या में पानी बिजली का समस्या है, साथ में यहाँ सफाई का व्यवस्था नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपने तो घूम घूम के देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात ही नहीं है कि यहाँ साफ सफाई में। हाँ, 3 साल पहले हम लोग का कार्यकाल ख़त्म हो गया। आप तो खुद जानते हैं कि 3 साल के बाद जो है अभी इलेक्शन हो रहा है, फिर भी हम लगे हुए रहते हैं। 3 साल से हम काम कर रहे हैं, नववर्तमान पार्षद बन के 3 साल से काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में साफ़ सफाई की समस्या कहीं है भी नहीं। अच्छा, यहाँ चूँकि आपका डोरंडा क्षेत्र में एक भी वेंडर मार्केट नहीं, अभी नगर निगम द्वारा आपका अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है, इस क्षेत्र में भी चल रहा है, तो यहाँ वेंडर मार्केट के बारे में आपके वार्ड में क्या विचार है? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि लास्ट जब हम लोग का बोर्ड बैठक हुआ था उसमें मेरा प्रपोजल डोरंडा में वेंडर मार्केट बनने का हमने दिया था। और आज 3 साल के बाद जो है, आप नगर निगम से पता कर लीजिएगा, मेरे अनुशंसा किए हुए योजना को अभी लागू किया है और डोरंडा बाज़ार में वेंडर मार्केट बहुत जल्द बनने वाला है। अच्छा, आपका चूँकि ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आप ही के बगल में श्यामली का है, वो जवाहर विद्या मंदिर है और DAV स्कूल है, साथ में डोरंडा कॉलेज है, लेकिन आपका ही बगल में जो यहाँ डोरंडा कॉलेज के पीछे जो बस्ती है, वहाँ अभी विगत कुछ दिनों पहले मध्य विद्यालय पारसटोली, वहाँ काफ़ी समस्या है। वहाँ दीवार फांद के लोग चोरी कर रहे हैं और कुछ अन्य मामला, इस पर आप क्या देखते? नहीं, आप ये चीज़ कैसे बोल दिए कि वहाँ दीवार फांद कर चोरी कर रहा है? ऐसा तो आज तक हमारे पर कुछ बात नहीं हुआ। वहाँ का प्रिंसिपल कभी नहीं बोली है कि दीवार फांद कर आदमी वहाँ चोरी कर रहा है। वो बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है और अभी बहुत अच्छा स्कूल चल भी रहा है। नहीं, ये सूचना तो है। अच्छा, दूसरी बात है कि वहाँ अभी फंड बाकी है, कुछ संस्था द्वारा अनुशंसा हो गया है, लेकिन आपसी क्या बोले सहमति नहीं रहने की वजह से लगभग 25 लाख का फंड अभी लंबित है, तो इस पर आप क्या करें? नहीं, अभी हम लोग उसके बारे में विचार कर रहे हैं और वहाँ जो है अभी हमारा इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है हम वहाँ पर बढ़िया स्कूल बनाने का क्या बोलते हैं प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी वहाँ स्कूल बढ़िया बनेगा। 2 तल्ला स्कूल बनेगा। आपका चौक चौराहा जिसे बगल में श्री कृष्ण सिंह पार्क है, डोरंडा कॉलेज है, इस एरिया में सार्वजनिक रूप से जो पेयजल और यूरिनल की क्या व्यवस्था है? आप खुद देखिए ना, डोरंडा श्री कृष्णा का बगल में इतना अच्छा, इतना सुंदर आपका शौचालय बना हुआ है। आप जाके देखिए, नगर निगम द्वारा उसको बनाया गया है और सार्वजनिक शौचालय भी है श्री कृष्णा पार्क के बगल में। एक बात और हम आपसे जाने कि आपका अभी चूँकि निवर्तमान पार्षद हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? हाँ, हमारी प्राथमिकता अभी जो हम जो सोच के रखे हुए हैं उस योजना को धरातल में उतारने का, जब हम जीत जाएंगे तो योजना को धरातल में ज़रूर उतारेंगे। क्या क्या योजना? योजना को अभी रहने दीजिए, हम आपको जीतने के बाद वो योजना जो है हम ये करेंगे। अच्छा जी, आपका वार्ड में क्या क्या समस्या है? हम लोग को लाइट नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, नाली साफ नहीं होता है। हम लोग और क्या चाहिए? बिजली, पानी, लाइट।
पानी सप्लाई पानी है सप्लाई या पानी है, सप्लाई पानी? सप्लाई पानी है। सफाई कैसा होता है? नहीं, उतना नहीं होता है। देखिए ना, अभी कचरा देख लीजिए। अच्छा, यहाँ सरकारी कुछ स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई सरकार। तो आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं यहाँ अंजुमन तो प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब सरकार तरफ से स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था? नहीं, यहाँ कुछ नहीं। हाई स्कूल वगैरह है यहाँ? वहाँ कुछ नहीं है। तो बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है? हम लोग का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गुरु नानक में पढ़ता है, ट्यूशन में पढ़ता है प्राइवेट। अभी वर्तमान जो पार्षद है वो उन्होंने काम किया है कि नहीं? किया है कुछ। क्या 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 काम किया? थोड़ा देखिए ना, रोड का आपके सामने है, नाली आपके सामने, लाइन आपके सामने, पानी आपके। हम लोग को क्या चाहिए? खाना हम लोग के घर में थोड़ी पहुँचा देगा हम लोग को यही ना चाहिए। लाइट चाहिए, पानी चाहिए, सफाई चाहिए, पानी चाहिए। हमारा नाम सैगुन। अभी हम वार्ड 44 के दर्जी मोहल्ला क्षेत्र में हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता। सर, वार्ड 44 में मुख्य रूप से क्या क्या परेशानियाँ हैं? देखिए, यहाँ परेशानी बहुत सारा था, लेकिन वो परेशानी आप पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद के चुनाव में जो मुख्य रूप से जो मोहल्ले का परेशानी रहता है वो रहता है नाली, रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये सब मुख्य समस्या रहता है। लेकिन पिछले कार्यकाल में इतना बढ़िया काम हो गया कि अभी रोड का समस्या इस इलाके में नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आपका क्षेत्र में रोड नाली की समस्या नहीं है? नहीं था, लेकिन हो गया पूरा। रोड आप नाली देखिएगा आप, हर जगह ढका हुआ। पहले ओपन था, वो भी कच्चा था, अभी पक्का है। उसके ऊपर जो है वो ढाल दिया गया है। रोड का समस्या ख़त्म हो गया। पानी का बड़ा प्रॉब्लम था, पानी का समस्या यहाँ पे ख़त्म हो गया। और स्ट्रीट लाइट वगैरह जो था इसमें वो जो है सुविधा मिला है हम लोगों को। तो ये सब सुविधा हम लोग को मिला है। अभी क्या यहाँ आपका मतलब सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य के बारे में क्या व्यवस्था है? सामुदायिक भवन एक तो यहाँ पे एक तल्ला था, उसको 2 तल्ला किया गया है समुदाय भवन को, जो शादी ब्याह का भी लोगों को काम आता है। बहुत सारे छोटा कार्यक्रम होते हैं, मंगना मंगनी या इंगेजमेंट, छोटा मोटा कार्यक्रम जो है उसके लिए जो है यहाँ बढ़िया सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य डोंडा हॉस्पिटल हम लोग का सामने में है। वहाँ पर भी डॉक्टर पहले 1-2 ठो बैठते थे, लेकिन अब डॉक्टर वहाँ बैठने लगे हैं। थोड़ा वहाँ स्वास्थ्य केंद्र को थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है। वर्तमान मतलब आपका जो पार्षद है उससे आप संतुष्ट हैं? वर्तमान पार्षद जो है वो बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। और हमको लगता है कि अगर उनको फिर आवाम जो है दोबारा मौका देगी तो वो और भी जो है बढ़िया से काम करेगा। क्या नाम है? परवेज आलम। रांची नगर निगम वार्ड 45 के सशक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में बल्ला लेके मैदान में उतर चुके हैं इमरान रजा साहब। इमरान रजा साहब, चूँकि आपका वार्ड 45 नगर निगम का बहुत प्रसिद्ध इलाका है, यहाँ सरकारी संस्थाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड ही नहीं पूरा देश के शान यहाँ बाबा रिसालदार का मजार शरीफ है। दूसरी तरफ झारखंड मंत्रालय है, डोरंडा छावनी है, बहुत सी सरकारी संस्थाएं का यहाँ मुख्यालय है। और लेकिन उसी के हिसाब से यहाँ समस्याएं भी बहुत हैं। इसको आप कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, हमारा वार्ड जो है सारा जितना आपका संस्था यहाँ पे आपका हाईकोर्ट अभी तो चला ही है, पहले हाईकोर्ट यहाँ पे था, सचिवालय है यहाँ पे आपका है, बहुत सारा आपका नेपाल हाउस है, पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है। इतने सारे विभाग होने के बाद भी आप अगर वार्ड 45 में घूमिएगा तो अभी भी आपका 25 से 30 साल में जो रोड बना हुआ था वो रोड आज भी टूटा हुआ है। नाली का भी हाल वही है। पूरे आपका बरसात के मौसम में घूमिएगा आप तो चलना मुश्किल हो जाएगा, लोग घर में छिप जाते हैं, पानी इतना रोड पे बहता है। और हमारा सबसे बड़ा समस्या है और यहाँ पे वार्ड 45 में कि आपका पानी का समस्या, क्योंकि बहुत सा हमारे वार्ड में एक मोहल्ले आपका जो है वहाँ पे आपका ड्राई एरिया जहाँ पे बोरिंग का पानी भी नहीं निकल पाता है, तो गर्मी के मौसम पे लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो अगर हम लोग आते हैं तो उस पर पूरा काम किया जाएगा पुरजोर तरीके से। और एक सबसे बड़ा समस्या हमारा डोंडा का है कि यहाँ का जो आपका लाइन जो पानी आपका जो चलता है यहाँ से खोला जाता है तो वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे खोलता है।
जिसके चलते लोग क्या रात भर जाग जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है। बहुत सारे लोग सो जाते हैं तो पानी भर नहीं पाते हैं। तो हम लोग अगर चुनाव जीत के आते हैं तो संबंधित विभाग से हम लोग बात करेंगे और विभाग को हम लोग ये बोलेंगे कम से कम आप 6 से 7 बजे के बीच में पानी खोलने का काम करें, ताकि जिस मकसद से आप पानी खोलते हैं जनता के लिए, तो उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। अभी क्या होता है कि पानी खुलता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से सो जाते हैं, बहुत से लोग रात भर जाग जाते हैं पानी के लिए, तो ये परेशानी होती है, उससे हम लोग आगे दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, डोरंडा चूँकि अंग्रेज ज़माने से लीज पे है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी डोरंडा के क्षेत्र के लोग लीज पे हैं, उनको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है डोरंडा वासियों के लिए, क्योंकि ये जो लीज का मामला के लेके लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक भय का स्थिति बना हुआ रहता है जब भी लीज का मामला उठता है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने, हमारे जो यहाँ के गार्जियन लोग हैं, सीनियर लोगों ने मीटिंग किया, उस पर हम लोगों ने वहाँ पे उपस्थित होकर बहुत सा आइडिया भी हम लोगों को लीज के मामले पे हो चुका है। और हम लोग अगर इंशाल्लाह चुनाव जीत के आते हैं तो एक कमेटी गठित करेंगे अपने वार्ड पे, जो हमारे यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, इलेक्टेड पर्सन लोग हैं, और लीज में कैसे काम करना है उसको लेके हम लोग पूरे हर संभव प्रयास करेंगे। जहाँ तक हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग जाने का काम करेंगे। डोरंडा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी अतिक्रमण है। नगर निगम क्षेत्र में चूँकि अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, आपका रिसालदार बाबा के मजार का इर्द गिर्द और आपका डोरंडा क्षेत्र में यहाँ लोग 60 साल 50 साल से आबाद थे, उनको हटाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण का जहाँ तक बात है तो एक तरफ प्रशासन आता है तोड़ने के लिए गरीब लोगों पर, बोलता है कि हाईकोर्ट का आदेश है। बिल्कुल, मैं भी हाईकोर्ट का आदेश को मानता हूँ, लेकिन आप ठीक उसके दूसरे अपोजिट साइड में जाइए तो आपका सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि पहले आप व्यवस्थित कीजिए, सही से बसाइए, उसके बाद उसको आप तोड़ने का काम कीजिए। तो इस तरीके से तोड़ा जा रहा है लोगों को। अभी आप देखिए रिसालदार नगर के नीचे अरविंद नगर है, वह नदी के पास में, गरीब दुबका पे लोग थे वहाँ पर ही, जो दिहाड़ी मजदूर डेली 200, 300, 400, 500 कमाते थे, अब उनको बेघर कर दिया गया है। बच्चे वहाँ पे, औरतें वहाँ पे बेघर होकर वहाँ पे बैठे हुए हैं। इतना अफसोस लग रहा, मैं गया तो वहाँ पे देखने के लिए। तो सरकार को पहले व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि वो कोई बाहर के लोग नहीं है, ये लोग भी हिंदुस्तान के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं। आप इस नगर निगम मतलब आप तोड़िए, अतिक्रमण ठीक है, हम अतिक्रमण का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन भाई अतिक्रमण अगर हुआ है तो पहले आप बसाने का भी तो काम कीजिएगा। अच्छा, नगर निगम के बहुत से क्षेत्र में आपका वेंडर मार्केट बना है। डोरंडा बहुत पुरानी बस्ती है, आबादी है, लेकिन यहाँ एक भी वेंडर मार्केट नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ पहले मैं जोड़ना चाहूँगा, अतिक्रमण के वहाँ पे हुआ है, और मैं वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो जो लोग को वहाँ से उजाड़ने का काम किया गया है वो आपका अरविंद नदी के पास में, तो मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो जिस तर्ज पे इस्लाम नगर के लोगों को फ्लैट बना के बसाया गया, मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो पूरे प्रयास कोशिश करूँगा कि उसी तर्ज पे वहाँ पे लोगों को बसाने का काम किया जाएगा। डोरंडा चूँकि मार्केट इलाका है, यहाँ फुटपाथ और छोटे छोटे दुकानदार, लेकिन एक भी वेंडर मार्केट नहीं है। आपके पास मार्केट में जगह है लेकिन व्यवस्थित ढंग से वो नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए। डोरंडा बहुत बड़ा बाज़ार है और ऑलरेडी सरकार के पास एक जगह डोरंडा पे जनता बाज़ार जिसे बोला जाता है, जो लालू यादव के टाइम में उसका शिलान्यास किया गया था, और जगह होने के बाद भी मतलब व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे बाज़ार नहीं लगता है। लोग ठेला लगा के, आपका दर्री बिछा के, तिरपाल लगा के दुकान लगाते हैं। इस पर नगर निगम को प्रयास करना चाहिए, लेकिन अभी तक किया नहीं है। और अगर हम लोग आते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे और बेहतर तरीके से जो होगा जनता के हित में उसको सर्कुलेट करके लोग वहाँ पे वेंडर मार्केट बनाने का काम किया जाएगा। क्या नाम, पूरा डिटेल्स? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ और मैं रांची नगर निगम वार्ड 45 से चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छापे और क्रम संख्या 3 है। और मैं अपने वार्ड वासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि आगामी 23 फरवरी को आप भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकले और क्रम संख्या 3 बल्ला छाप पर मुहर लगाकर मुझे विजय बनाएं। हमारे सामने प्रसिद्ध समाज सेवी और जेएमएम के नेता लाडले खान हैं। सर, नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है, मेयर का इलेक्शन में देखा जा रहा है कि गठबंधन टूट रहा है, क्या कहना है आपको? देखिए, गठबंधन चूँकि जब हम लोग राज्य का चुनाव लड़ते हैं उसमें गठबंधन है, लेकिन हम लोग राज्य में बड़े भाई की भूमिका में हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी और केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस प्रत्याशी देने से पहले बात होनी चाहिए थी कि
कि भाई ऐसा ऐसा बात है, लेकिन इन्होंने कोई बात करना उचित नहीं समझा और आनन फानन में अपना प्रत्याशी को घोषित कर दिया बिना बात किए हुए। तो भाई हम बड़े भाई की भूमिका में, बड़े दल है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराता है, तो हम लोग बैठने वाले थोड़े थे। अंततः हमारे भी समर्थित प्रत्याशी मेयर के लिए सुजीत कुजूर जी मैदान में है और निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे। ऐसा है कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ जेएमएम अब कांग्रेस और आरजेडी से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब अगर जो सेकुलर वोट है वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, इसका फैसला तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हेमंत जी करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने गलत किया। कांग्रेस को चाहिए था अपने प्रत्याशी घोषित से पहले कि हमारे नेता से बात करते और उसके बाद कोई रास्ता निकलता। तो हम तो बड़ी पार्टी, हम तो ऐसे बैठने वाले नहीं ना हैं। हम लोग जनता के सवालों के लिए लड़ते रहे हैं और मेयर का हमारे जो प्रत्याशी हैं कुजूर जी, वो श्योर 100% जीतेंगे, सुजीत कुजूर। और हम लोग का यहाँ फिर से शहर की सरकार में परचम मेयर पद का लहराएगा। एक बात और, चूंकि आप डोरंडा क्षेत्र में वर्तमान में है, डोरंडा क्षेत्र आज़ादी के बाद अभी तक शरणार्थी शिविर में यहाँ के लोग रह रहे हैं, लोग को लीज पे रखा जा रहा है, मालिकाना हक नहीं दिया गया है, बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहना है इस पर? देखिए, डोरंडा क्षेत्र चूँकि हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है और लगातार इसका भाजपा के लोग नेतृत्व करते रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस ओर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ले जाना चाहती है, वहाँ पर चूँकि मैक्सिमम लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे विकास तो अधूरा रहेगा। वो क्यों काम करेंगे, वो करते भी नहीं है। तो इसलिए अब जो मेयर का पद का चुनाव हो रहा है, जो वार्ड पार्षद जो संयम है वो अपना करेंगे और मेयर जब हमारा जीत करके आएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ के वार्ड पार्षदों को भी सम्मान मिलेगा और जो नगर निगम का जो भी संसाधन है उसको मुहैया कराया जाएगा। क्या नाम हो? लाडले खान, राजनीतिक पार्टी। हाँ, जेएमएम से हैं। क्या हम लोग अभी आपका मोहल्ला दर्जी मोहल्ला में हैं, चूँकि ये ऐतिहासिक जगह है, डोरंडा क्षेत्र ऐतिहासिक जगह है। आप लोग अंग्रेज से लड़े थे और अंग्रेज को यहाँ से भगाए थे, वर्तमान में यहाँ परेशानी से लड़ने के लिए जीतने के लिए नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपके यहाँ क्या क्या समस्या है? हम लोग यहाँ समस्या है रोड, नाली, पानी और वो चीज़ जो है, अभी जो पार्षद है मुन्ना, मौजूद पार्षद है, ये तो बहुत काम किया है, एक गली एक नाली को काम किया है, इसलिए इस बार भी हम लोग चाह रहे हैं कि इसी को लावें। बस हम इतना ही। सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था, नगर निगम ठीक ठाक सफाई कर? तो डेली यहाँ पर आती है और सफाई करके चल जाती है, गाड़ी भी डेली घुसती है यहाँ, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। जब से पार्षद बना है मोहल्ला का चकचक है, चारों तरफ नाली, रोड, सफाई, क्लीनिंग, बिजली, देखिए सब एक फ़ोन में चल आता है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद नईम अंसारी। पीएमएन न्यूज़ के लिए रांची से मैं मुख्तार अंसारी। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए पीएमएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।